हेलो जी, राम राम आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से बेस्ट लेवल पर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ। किसी ने ये पूछा था कि दी ये जो दिल्ली में गेस्ट टीचर है इसके फॉर्म कब निकलेंगे। तो भाई दिल्ली में गेस्ट टीचर के फॉर्म अब नहीं निकल रहे हैं। 2017 में निकले थे, 2020 में निकले थे और वो भी कुछ सब्जेक्ट के, ऐसे नहीं है कि सबके, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बची हुई है। जैसे संस्कृत, एसएसटी, हिंदी, इनमें वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं बची हुई। तो जैसे संस्कृत के टीचर हैं, हम थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं और वो भी बहुत दूर दूर, पास में तो है ही नहीं। तो गेस्ट टीचर की वैकेंसी मैथ में बची हुई है, साइंस में बची हुई है, इनमें तो है, लेकिन जो संस्कृत, हिंदी, एसएसटी है इनमें नहीं बची हुई। और फॉर्म अब बहुत कम चांस है निकलने के। और अगर निकले भी, मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी ना भरें गेस्ट टीचर का। क्योंकि देखो गेस्ट टीचर में गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, कोई फ़ायदा नहीं है गेस्ट टीचर में, सिर्फ अपनी टाइम वेस्ट करना है। और फिर ये है कि अगर परमानेंट की तैयारी करें, अब जैसे ये 2021 के जो फॉर्म निकले डीएसएसबी के, तो गेस्ट टीचर भी जितने हैं, हम लोगों को सिर्फ उसकी ही तैयारी करनी चाहिए और अपने बेस्ट लेवल पर बिल्कुल आखिरी चांस मानकर तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं मेरे साथ जाते हैं ट्रेन में कि जिनकी एज जा चुकी है। अब बेचारे ना तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है और ना पेपर दे सकते हैं वो। तो कम से कम हमारे पास ऐसा चांस है जिनकी एज बची हुई है, और एज क्या, एक चांस है बस, अब इसके बाद कोई चांस और है नहीं। तो यही चांस है बस जिसमें हम पेपर अपना दे सकते हैं और उसको अच्छी तैयारी से हमें पेपर देना है, बहुत अच्छी तैयारी से, क्योंकि अब लास्ट चांस है ये। इसके बाद ये है कि एक 5 साल वाला और चांस मिलता है, उसमें वैकेंसी क्या पता कब निकल देगी दोबारा। तो क्योंकि इसी का पेपर नहीं हो रहा, इनसे 5 साल हो गए हैं, 5 साल में एक बार पेपर नहीं हो रहा, अभी भी डेट की कोई उम्मीद नहीं है। तो डीएसएसबी का पेपर गेस्ट टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ये लगा लो कि जो थोड़ी बहुत भी ये उम्मीद थी कि हाँ बीजेपी सरकार आके कुछ करेगी, कुछ पॉलिसी वगैरह बन जाएगी, तो उन्होंने भी अब तक तो कुछ किया नहीं है। आगे का पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उम्मीद जीरो के बराबर है कि ये गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं करेगी। तो हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है और इतनी तैयारी को ऐसे करना कि ये नहीं कि पढ़ के अपने बस सिर्फ पढ़ते रहे भाई। मैं तो ये बोलूँगी कि मॉक टेस्ट, जो सब्जेक्ट है तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, अपने नोट्स बनाएं जितने हो सके। मैंने अपने रजिस्टर भी इतने सारे बना रखे हैं, ये यहाँ पे मेरे रजिस्टर रखे हैं, और ये देखो रजिस्टर भी, बहुत सारे रजिस्टर मेरे हैं, बहुत सारे मैंने बना रखे हैं। तो उनमें से फिर ये है कि रिवीजन, जो वीडियो देखते हैं, वीडियो से इतना जल्दी रिवीजन नहीं होता, उससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हमने अपने नोट्स बना रखे हैं तो उनसे तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें अपनी तैयारी को ही बहुत, गेस्ट टीचर के लिए तो भाई बहुत, ये लगा लो कि ये लास्ट चांस है, हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। तो गेस्ट टीचर जितने हैं, और संस्कृत के तो बिल्कुल, क्योंकि वैकेंसी अब जो ये 2021 वाले फॉर्म हैं, ये इनकी ज्वाइनिंग के बाद तो वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो गेस्ट टीचर अपने बेस्ट लेवल पर अपनी तैयारी करें, अपना 100% दें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। और पेपर जितना लेट हो रहा है तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, अपनी तैयारी को करते रहे, बल्कि अच्छा मौका मिला है और अच्छे से, क्योंकि देखो तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती, जितनी करेंगे उतनी बेस्ट है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और सिलेबस को अपना टारगेट बना के सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन का, कि जल जो टॉपिक किए उसको हफ्ते में या 2 हफ्ते में रिवीजन, उनका अगर रिवीजन होता रहेगा तो वो माइंड में रहेंगे, नहीं तो फिर जल्दी भूल जाते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है करना। तो अपना टारगेट बना के डेली टारगेट ले ले कि मुझे इतने टॉपिक आज करने ही करने हैं। और गेस्ट टीचर को तो भाई टाइम ही बहुत कम मिलता है, क्योंकि इतनी दूर दूर तो स्कूल दे रखे हैं, 5 या 6 घंटे तो सफ़र है,
6-7 घंटे की नौकरी है, और उसमें से भी पीरियड कितने फ्री मिल जाएंगे, 1 पीरियड मिल जाएगा फ्री बस। तो पढ़ने का टाइम देख लो, छुट्टियां होती हैं जो अब मैंने एक सर की देखी थी, तो वो बोल रहे थे कि छुट्टी वाले दिन 10-10 घंटे पढ़ो। भाई फीमेल को तो छुट्टी वाले दिन भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन इतना काम होता है, उस दिन उसका काम ही नहीं खत्म होता। तो हमें अपना टाइम डेली ही निकालना है। डेली जो एक फ्री पीरियड आए उसमें, वैसे काम तो उसमें भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन आने जाने का जो सफ़र है उसमें हम अपना पढ़ सकते हैं। तो ऐसे टाइम निकाल निकाल कर पढ़ना है, और पेपर आ जाए तब तो अपना वही नींद भी कम करनी पड़ेगी, रात को अपने जग जग के करना है। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहें। और गेस्ट टीचर के, ये वीडियो सिर्फ मैंने गेस्ट टीचर के लिए इसलिए बनाई है कि गेस्ट टीचर का दुख जो है वो हम गेस्ट टीचर ही समझ सकते हैं, किस लेवल पर हम आ चुके हैं। क्योंकि अब हमारा वो लेवल है कि ना तो हम इधर के ना हम उधर के, हमें अब तैयारी ही करनी है। तो इस भर में बिल्कुल ना रहे कि पॉलिसी बन जाएगी। हाँ, जिनकी एज नहीं अभी देखो उनके पास तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अब जो ये 2017-2020 में आए हैं न्यू टीचर हैं, जिनकी एज बची हुई है, तो भाई वो जरूर तैयारी करें। बिल्कुल ये मत सोचे कि गेस्ट टीचर की, क्योंकि हमें भी लगता था कि गेस्ट टीचर बन गए हैं अब क्या पढ़ना है, अब सही है, ठीक सैलरी है, अपना काम चल रहा है। हमने भी ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, लेकिन अब जाके समझ में आया, जब आसपास वालों के सबके सिलेक्शन हो गए, हम रह गए हैं, तो उनकी सैलरी में और हमारी सैलरी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो फिर मैं सोचा कि नहीं भाई तैयारी करनी चाहिए। जब तैयारी स्टार्ट की तरफ तब सिर्फ 1 महीना मिला था, 1 महीने में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब तैयारी करनी चाहिए। तो फिर तब से मेरी 2021 से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। पेपर नहीं हो रहा, अब होगा, जब हो जाएगा तब देखेंगे। लेकिन अपनी तैयारी को मैं बहुत अपने अच्छे लेवल पर कर रही हूँ। तो आप सबसे भी यही उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, और कर भी रहे होंगे भाई, क्योंकि जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे देख रहे हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट है, जो डीएसएसबी का पेपर देंगे, एचटेट का देंगे, क्योंकि देखो मेरी वीडियो हर टेस्ट के लिए होती है। ये नहीं है कि एक टेस्ट के लिए मोटिवेशन करना है, हर टेस्ट के लिए, ठीक है, हर जो पेपर होगा उसके लिए मैं वीडियो मोटिवेशन की बनाती हूँ। तो भाई अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करते रहें, और अपना फ्री टाइम कभी भी मिले उसको वेस्ट नहीं करना है। उसको बहुत अच्छे से करना है। गेस्ट टीचर के अब कोई फॉर्म मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाले, और ना आए तो ही ठीक है। जो पहले हैं गेस्ट टीचर उनका ही गवर्नमेंट कुछ कर ले, जिनकी भाई एज जा चुकी है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका और जेंट्स जो बेचारे उनका तो घर इसी से चल रहा है। तो उनके लिए तो गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। और जिनकी एज बची हुई है, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, वो बहुत अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें। हम जो हैं 4-5 हैं जो ट्रेन से जाते हैं, तो वो सारी लगी हुई हैं अपनी तैयारी करने में। कोई ये वेट कर ही नहीं रहा कि हाँ अब गवर्नमेंट कुछ करे, क्योंकि 12-13 साल हो गए जब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो अब तो गवर्नमेंट का कोई यकीन नहीं है कि कुछ करेगी। तो सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, और अपने आगे बढ़ते रहें। ओके जी, राम राम आप सभी को।